राधे राधे। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद या फिर 1000 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, कैसी दिखेगी। विज्ञान आज के समय में इतना तरक्की कर ली है कि आज आपके पास जो चीज़ें हैं उसके चलते आपको ये लगता है कि वो बहुत ही एडवांस है, यानी वो बहुत ही आधुनिक है। और आप बहुत ही लकी हो कि आप इस आधुनिक युग में जन्म लिए हो, जहां आपके पास एक छोटी सी डिवाइस है जिससे आप जब चाहे जहां चाहे किसी से भी बात कर सकते हैं। एक नेटवर्क का ऐसा जाल, करोड़ों वेबसाइट का एक ऐसा नेटवर्क जहां आप जो इन्फॉर्मेशन चाहें उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। एक समय ऐसा था कि यह सब चीज़ें महज एक कल्पना थी, पर आज वे हकीकत है। पर भविष्य में जो होने वाला है उसे जान के आपको और भी हैरानी होगी। भविष्य में जो होने वाला है वे आज आपके लिए सिर्फ एक कल्पना है, पर बाद में वो हकीकत होगी। जब आपने जन्म भी नहीं लिया था, मतलब कि आज से 150-200 साल पहले 1800-1900 के बीच में, उस समय मनुष्य की एवरेज लाइफ यानी औसतन आयु सिर्फ 38 साल थी। मतलब कि 38 और 40 साल की उम्र के बीच में इंसान की मृत्यु हो जाती थी। पर आज देखिए, साल 2000 के बाद 38 से बढ़ के 80 हो गई है। मतलब अगर आप एक हेल्थी इंसान हो तब आप आज की मेडिकल सुविधाओं के साथ लगभग 80 साल तक जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते हो। औसतन आयु का बढ़ने का कारण है हमारा आज का मेडिकल विज्ञान, जिसके पास भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज है। आज जो भी आपके पास बीमारी है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी से आपका दिमाग की शक्तियाँ बढ़ सकती है, आप और ज़्यादा स्वस्थ बन सकते हो। और यह मत समझना कि यह नैनो टेक्नोलॉजी कोई भविष्य की कल्पना है। नैनो टेक्नोलॉजी आज भी मौजूद है। नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे छोटे रोबोट्स आपके शरीर के अंदर भेजे जाते हैं और उसके अंदर चिप लगे होते हैं, और वो चिप आपके अंदर मिल के आपके शरीर में काम करती है। आपके शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी या फिर कोई भी जीवाणु होगी तो नैनो टेक्नोलॉजी चिप आपके खून में मिल के, आपके हार्मोन में मिलके उसको किसी भी बीमारी को 1 सेकंड में ठीक कर सकेंगे। आजकल के ट्रीटमेंट्स सिंपल टूल्स और औजारों की मदद से होती है और वो इंसानी डॉक्टर्स करते हैं, पर भविष्य में आपका इलाज आधुनिक रोबोट्स करेंगे। और ऐसा भी टेक्नोलॉजी होगी जिसके चलते आपके शरीर में जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब आपका उम्र का बढ़ना, उसे भी आप इस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से स्लो कर पाओगे। यानी आज के समय में 70 या 80 साल की आपकी दादी माँ ऐसी दिखती है, पर भविष्य में उसी एज वाली दादी माँ ऐसी दिखेगी। भाई, इन्हें तो अब दादी माँ भी नहीं बोल सकते। अमर होना एक रोचक टॉपिक है, पर यह सृष्टि का नियम है। जिसका जन्म होता है उसको कभी न कभी मरना होता है। पर यह तो कहीं नहीं कहा गया है कि हम अपनी उम्र को बढ़ा नहीं सकते। जिस तरह साल 1800 से साल 2000 तक इंसान ने औसतन उम्र को 42 साल बढ़ा दिया, भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान की उम्र को 500 से 1000 साल तक किया जा सकता है। ऐसी कई तरह के आंखों में लगाने वाले कॉन्टेक्ट लेंस आएंगे जिसका आपका आँख बिल्कुल एक कैमरे की तरह जूम आउट कर सकता है और आपका आँख ही एक तरह का माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बन जाएगा। भविष्य में एक ऐसा समय भी आएगा जब ये दो दुनिया, ऑफलाइन दुनिया और ऑनलाइन दुनिया, यह मिट जाएगी। सब कुछ एक हो जाएंगे। आपका हर एक चीज़, आपका शर्ट, आपका चश्मा, आपकी गाड़ी, आपका घर, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और इन सारी चीज़ों के अंदर नैनो चिप लगे होंगे। आजकल की ये जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यानी प्रदूषण की प्रॉब्लम, उसे भी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कम कर पाएंगे। ये तो तब होगा जब हम लोग धरती पर रहेंगे। पर क्या हम सिर्फ धरती पर रहेंगे? जो कोयला, डीजल और पेट्रोल आज हम इतने मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं वे ख़त्म हो जाएगी और हमें अलग अलग नेचर के तरीक़ों से बिजली का उत्पादन करना होगा। धरती पर समुद्र की लेवल, जिसे हम लोग सी लेवल कहते हैं, वह बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ सूरज का तापमान और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी,
जिसके चलते धरती का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस समय हमें एक नए घर की तलाश होगी। ऐसे ग्रह की तलाश होगी जहां पर इंसान अपनी सभ्यता को जारी रख सकेंगे। मार्स यानी मंगल ग्रह एक अच्छी ऑप्शन लगती है जहां पर इंसान अपने सभ्यता को जारी रख सकेंगे। अभी हमारी दुनिया की आबादी 7 बिलियन है, यानी 700 करोड़ लोग आज इस धरती का शासन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आपको पता था, पर 3017 में हमारी धरती की जनसंख्या करीब 100 बिलियन होगी। मतलब कि उस समय 10,000 करोड़ लोग इस धरती पर होंगे और उस समय हमें दूसरे ग्रह पर जाना हो सकता है। और 3017 में इंसान देखेंगे कि उस समय हमारी आँख और भी बड़े हो जाएंगे। इस इमेज में आपको देखने को बाद आपको अजीब लग रहा होगा, पर 3017 में लोग कुछ ऐसे ही दिखेंगे। सच में भविष्य बहुत ही अलग होने वाला है।